हेलो गाइस, ये मेरा बेबी के साथ का वीडियो है। बेबी के 3 मंथ्स के लिए केयर कैसे करनी है, बेबी के कौन कौन से प्रॉब्लम्स होती है, बेबी को कौन से सिम्टम्स दिखते हैं और इसका होम रेमेडी से कैसे हम इलाज कर सकते हैं, कब उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, उसके बारे में ये वीडियो है। वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है। अगर आपका बेबी का आपको एनालाइज कर से आपको देखना पड़ेगा। अगर बच्चे को कॉलिक की प्रॉब्लम है, मतलब कि गैस की प्रॉब्लम हो, तो उसका कैसे सॉल्यूशन करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि उसको गैस ही हुआ है या उसको ग्रिपिंग पेन मतलब कि चूक आ रही है, और वो कैसे रोएगा, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उसको पेट में दर्द हो रहा है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि उसको कॉलिक हो रहा है, ग्राइपिंग पेन हो रहा है या उसका कार्मिनेटिव प्रॉब्लम है। तो ये वीडियो आपको इसके बारे में है कि आपको कब डॉक्टर के पास लेके जाना है, आपको कैसे पता चलेगा कि उसको यही प्रॉब्लम हो रही है, उसका घर में सॉल्यूशन का क्या है। अगर बच्चा रात को रोता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको कौन सी प्रॉब्लम है। तो मैं ये वीडियो इसके बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं काफ़ी डर गई थी जब मेरा बेबी आया और रो रहा था, रात को जगाता था, वो क्यों रो रहा था मुझे पता नहीं चल रहा था, कैसे मैं उसका इलाज करूँगी। तो उसके लिए मैं उसको पीडियाट्रिशियन के पास लेके गई। मैं उसको एक नहीं, उसको 3 पीडियाट्रिशियन के पास लेके गई और तीनों पीडियाट्रिशियंस के एक ही रिव्यू आए थे कि बेबीज़ को 3 मंथ्स या 6 मंथ तक के लिए उसको सबसे ज़्यादा सताने वाली प्रॉब्लम होती है कॉलिक की प्रॉब्लम, मतलब गैस की प्रॉब्लम। बेबीज़ को डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स है कि बेबी को ग्राइपिंग पेन मतलब चौंकाना, कॉलिक की प्रॉब्लम मतलब गैस होना, पेट खराब होना, पेट दुखना, अगर उसको टॉयलेट नहीं आ रही तो उसका भी उसको पेन होता है, उसको पेन। और जब उसको डाइजेशन अच्छे से नहीं होता तो उसकी वजह से भी बच्चा रोता है तो उसका पेन भी होता है। उसको कार्मिनेटिव मतलब उब के आते हैं, ज़्यादा हमें मेडिसिन देते हैं या उसने ज़्यादा खा लिया तो उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है तो उसका भी उसको पेन होता है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स है, ऐसा मुझे मेरे पीडियाट्रिशियंस ने बोला। और उसको हम कैसे पहचानेंगे और उस कैसे इलाज करेंगे उसके बारे में ये हम वीडियो है। तो ये वीडियो का आप ज़रूर से देखें, आगे मैं बताऊंगी कि हम कैसे उसका इलाज करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम कॉलिक की प्रॉब्लम। कॉलिक की प्रॉब्लम बेबीज़ के लिए कॉमन रहती है। मेरे बेबी को सबसे ज़्यादा सताने वाली प्रॉब्लम कॉलिक की है। अगर आपको कैसे पता चलेगा कि उसको कॉलिक की प्रॉब्लम है आपके बेबी को, और उसका होम रेमेडीज़ क्या है, आप उसको कैसे इलाज करेंगे, बेबी को उसको कैसे कम करेंगे, उसके बारे में आपको बताऊँगी। बेबीज़ में क्यों होती है कॉलिक की प्रॉब्लम। तो सबसे पहला उसका रीज़न है कि बेबीज़ को हम मॉम्स कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसको बेबी को कॉलिक की प्रॉब्लम होती है। दूसरा रीज़न ये होता है कि जब भी वो फीड करता है, वो ब्रेस्ट मिल्क के हो या फॉर्मूला मिल्क के हो, वो मुंह के द्वारा वो हवा सक कर लेता है, उसकी वजह से उसको पेट में गैस बनती है और वो उसको निकल नहीं पाती है, उसकी वजह से बेबी रोता है। तो वो उसका हम कैसे जानेंगे कि उसको कॉलिक की प्रॉब्लम है। कॉलिक की प्रॉब्लम जब भी बेबीज़ को होती है तो उसका स्टमक का जो हिस्सा है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। उसको आप डैप करोगे तो वो अच्छे से वापस नहीं आएगा, वो थोड़ा आपको हार्ड लगेगा। उससे आपको पता चलेगा कि आपका बेबी को कॉलिक है। तो कॉलिक के लिए सबसे पहला होम रेमेडी है हींग। हींग की पेस्ट को आप हल्का सा पानी गर्म करके उसमें थोड़ी सी हींग डाल के उसके नाभि कॉर्ड जो होती है उसके साइड पे से थोड़ी सी लगा दो। जैसे ही वो खिंचाव आएगा, आपकी बेबी की गैस की प्रॉब्लम ऐसे चुटकियों में निकल जाएगी। तो पहला ये आपका होगा ये कॉलिक की प्रॉब्लम, ऐसे आप ठीक कर सकते। अगर आपका बेबी रात को कॉलिक की वजह से रो रहा है तो सबसे पहले आपको जाके हींग की पेस्ट लगा के उसका कॉलिक निकाल सकते हो। और दूसरा आपका कॉलिक का दूसरा मेथड है, वो है आप कोकोनट ऑयल 3 उंगलियों पे ले लो। आपको 3 या 4 ड्रॉप्स आपको कोकोनट ऑयल लेना है। वो सिर्फ इतना ही लेना है जो आपका जो फिंगर है वो बेबी के स्टमक पे आसानी से घूम सके। आपको ये 3 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल लेना है और उसको जो कॉर्ड है बेबी की उसकी क्लॉकवाइज आपको 5 मिनट या 2 मिनट तक उसको राउंड राउंड ऐसे घुमाना है। उसकी वजह से आपको बेबी का जो कॉलिक का प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा, आपका बेबी वो गैस निकालेगा। तो ये सेकंड रीज़न है कि आप उसको राउंड राउंड ऐसे फिंगर से मसाज करें 2 या 3 मिनट। उसके बाद उसके लेग उठा लो, उसकी वजह से आपको बेबी का वो गैस निकल जाएगा। तीसरा है उसका साइकिलिंग का मसाज। आपके बेबी का आपका दोनों लेग हाथ में रख के उसको स्टमक पे प्रेशर करना है, उसकी वजह से भी उसका गैस निकल जाएगा। तो ये 3 मेथड है उसकी आपकी
कॉलिक की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। डॉक्टर्स बोलते हैं कि बेबीज़ को गैस की प्रॉब्लम होती है तो उसको हम कम कर सकते हैं, उसको बंद नहीं कर सकते। अगर जब भी आपको लगे कि आपका बेबी कॉलिक की वजह से रो रहा है, कि उसको कॉलिक की प्रॉब्लम सता रही है, तो आप उसमें से कुछ भी कर सकते हो, तो आपका बेबी का कॉलिक का प्रॉब्लम निकल जाएगा। दूसरा है कि उसको बर्प करवाना। जब भी आप फीड कराएंगे उसके बाद उसको कंधे पे लेटा के उसको पीछे से डैप करना है, यहाँ से नेक से लेके उसकी पीठ तक डैप करना है। 5 या 10 मिनट तक के लिए आपको डैप करना है। उसकी वजह से आपका बेबी का कॉलिक का प्रॉब्लम कम होगा। दूसरा है कि आपके बेबी को आपके जांघ पे उसका स्टमक रहे, ऐसे उसको उल्टा लेटाना है और दूसरा हाथ में उसका सर रख के उसकी बैक साइड पे रब करना है और डैप करना है। वो भी 5 या 10 मिनट आप कर सकते हो। उसके बाद उसको सीधा लेटा के उसके लेग को ऊपर कर दो हाथों से, तो भी आपके बेबी का गैस निकल जाएगा। इससे 5 रेमेडीज़ है, जैसे आपको बेबी के कॉलिक की प्रॉब्लम कम होगी और आपका बेबी का गैस आसानी से निकल जाएगा। वो आपका हो गया कॉलिक की प्रॉब्लम। दूसरा है आपका कार्मिनेटिव प्रॉब्लम, मतलब कि आपका बेबी ने कुछ ज़्यादा खा लिया है, उसको पेन हो रहा है, ऊपर आ रहा है, वो दूध आपको बार बार बेबी को बाहर आ रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? जब भी आपको बेबी का कार्मिनेटिव प्रॉब्लम मतलब उपका आना ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो आपका बेबी बार बार ऐसे मुँह निकालता रहेगा, मुँह खुला रहेगा, उसकी टंग जो है वो बाहर निकालता रहेगा। उसको ऐसा लगेगा कि जैसे मुझे कुछ मुंह में हो रहा है और बाहर निकलने वाला है। तो सडनली आपको बेबी का आप ऐसे मुंह खुला रखोगे तो आपका बेबी को सडनली उसको आपके कंधे पे लेटा के उसको डैप करना है, मतलब बर्पिंग जैसा करना है। तो उसका आपका बेबी का जो दूध कहीं पे भी रह गया हो वो आपका नीचे बैठ जाएगा। दूसरा है कि आपको मैंने बोला वैसे उसको टमी टाइम बोलते हैं। जांघ के एक जांघ पे उसका टमक रहेगा और दूसरे पे उसका हमारे हाथों में उसका सर रहेगा, उसे उल्टा लेटा के उसको डैप कर दो, फिर वापस से उसको कंधे पे रख दो और फिर से वहाँ पे डैप कर दो। आपका बेबी का कार्मिनेटिव प्रॉब्लम कम हो जाएगा। दूसरा है कि चूक आना बहुत ही बुरा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मेरा बच्चा बहुत ही रोता था, जब भी उसको चूक आती थी वो चुप ही नहीं होता था, 2-2 घंटे तक रोता रहता था। आपको कैसे पता चलेगा कि कॉलिक का प्रॉब्लम है या वो चूक आने की वजह से रो रहा है? अगर कॉलिक की प्रॉब्लम बेबी को रहती है तो बेबी का स्टमक हार्ड रहता है और चूक आएगी तब भी बेबी का स्टमक हार्ड ही रहेगा, तब तो आपको जल्दी से पता नहीं चलेगा कि यह कॉलिक हो रहा है या उसको चूक आ रही है। जब भी आपका बेबी को चूक आ रही होती है तो वो मरोड़ता रहेगा, वो नींद लेता है लेकिन वो अच्छे से सो नहीं पाता, वो मरोड़ता रहता है, उसकी साइड चेंज करता रहता है, उसको सोने में प्रॉब्लम होती है। गैस में भी सेम ही प्रॉब्लम होती है कि आपका बेबी मरोड़ लेता रहेगा, लेकिन उसमें जैसे ही मरोड़ लेगा उसकी गैस निकल जाएगी। अगर आपको बेबी को चूक आ रही है तो उसकी गैस नहीं निकल पाती है, उसको मरोड़ लेता है फिर भी उसकी गैस नहीं निकल पाती, उसकी वजह से बच्चा रोता है। और सबसे अच्छी बात आपको कैसे पता चलेगा कि चूक आ रही है? उसका पेट ज़्यादा, गैस में जितना हार्ड पेट रहता है उससे ज़्यादा उसका चूक में हार्ड रहता है और बच्चा रुक रुक के रोएगा, तो उसको जैसे ही अच्छा लगेगा वो शांत हो जाएगा। अगर जब भी वक्त उसको चूक आ रही है तो अचानक से सडनली वो रोने लगता है, थोड़ा रोएगा फिर से वो शांत हो जाएगा, फिर से उसको चूक आएगी तो फिर से रोएगा, ऐसे बार बार रुक रुक के रोता है, तब बच्चे को चूक आ रही है। चूक आने का कोई भी रेमेडीज़ नहीं होता है। चूक आने का तो हम आधा घंटा 1 घंटे तक बेबी को ऐसे कंधे पे लेटा के ही उसको चूक को ठीक कर सकते हैं। चूक आने का मेन रीज़न है कि बच्चे ने ज़्यादा खा लिया है या आपने कुछ ऐसा खा लिया है जिसकी वजह से बेबी को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, पोटी नहीं बन रही है उसकी और उसका अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाता, उसकी वजह से बेबी को चूक आती है। उसके लिए आपको पीडियाट्रिशियन के पास मेडिसिन ही लेनी पड़ेगी। वो ऐसी मेडिसिन देते हैं जैसे बेबी को आप वो मेडिसिन देगा तो वो अंदर जो उसका खाना डाइजेशन नहीं हुआ है वो अच्छे से डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी वजह से बेबी को 15 या 20 मिनट में वो जो खाना आधा घंटे या घंटे में वो उसको डाइजेशन होता है, वो ये मेडिसिन देने की वजह से 15 या 20 मिनट में वो खाना डाइजेशन हो जाता है और आपका बच्चा मेडिसिन की वजह से वो चुप हो जाता है और अच्छे से वो सो पाएगा। तो सबसे मेन रीज़न है आपको ये पहचानना है। और उसका कोई होम रेमेडीज़ मेरे पास नहीं है, तो आपको डॉक्टर के पास जाके बोलना पड़ेगा कि मेरा बच्चा ऐसे रुक रुक के रोता है, उसका पेट हार्ड हो गया है, तो आपका बेबी को चूक की प्रॉब्लम हो और आपका पीडियाट्रिशियन आपको अच्छे से मेडिसिन दे देगा। तो ये हो गई चूक की प्रॉब्लम। दूसरी है कि अगर उसको पॉटी नहीं आ रही है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। अगर बेबी को अच्छे से पॉटी नहीं आ रही है तो वो अपना जो फुल बॉडी है वो अच्छे बहुत ही हार्ड कर देगा, वो स्ट्रेच कर लेगा, उसका लेग है वो सीधा कर लेगा, हाथ है वो भी सीधा कर लेगा और
उसके मुंह पे वो प्रेशर दिखेगा, वो प्रेशर करता है फिर भी उसको पॉटी नहीं आती, उसकी वजह से उसको पेन होता है। तो वो पॉटी की वजह से पेन होता है। तो आपको दोनों लेग उठा के उसके छाती पे रखना है, मतलब कि स्टमक का जो पार्ट है उसमें आपको बेबी का जो आंख का हिस्सा है उसके प्रेस करना है, उससे बेबी को पॉटी आ जाएगी और बेबी आपका अच्छे से पॉटी कर पाएगा और रोएगा नहीं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती है न्यूबॉर्न्स बेबी के लिए, तो हम ऐसे पहचाननी है। और होम रेमेडीज़ के लिए भी आपको जो भी ठीक लगेगा वो आप उसमें से यूज़फुल रहेगा तो वो आप करो। अगर आपको नहीं ठीक लगता है तो आप डॉक्टर्स के पास लेके जाओ। आपको कब डॉक्टर्स के पास लेके जाना है? अगर आपका बेबी दिन में 6 या 7 बार पॉटी करता है, अगर वो पॉटी नॉर्मल है तो आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बेबी 7 डेज़ तक भी पॉटी नहीं करता है और उसको रो नहीं रहा है, उसको वो पेट में दुखता नहीं है, वो रोता नहीं है, तो आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पॉटी का कलर ग्रीन है, उसमें से पानी का पार्ट अलग रहता है, सॉलिड का पार्ट अलग रहता है, वही पॉटी दिन में 3 या 4 बार करता है, तब आपको सडनली डॉक्टर के पास उसको लेके जाना पड़ेगा। तो ये हो गई थोड़ी कॉमन सिम्टम्स न्यूबॉर्न्स बेबी के लिए, उसकी होम रेमेडी और कैसे पहचाननी है वो। बाय बाय।